आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर 2022। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 दिनों में 3 नए जिले बनाए गए हैं। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 2 दिनों के भीतर 3 नए जनपदों का यानी कि 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट का निर्माण यानी कि 3 नए डिस्ट्रिक्ट वहां पर बनाए गए हैं। 3 नए डिस्ट्रिक्ट की वहां पर घोषणा की गई है, यानी कि प्रशासन को स्थापित भी कर दिया गया है। तो 2 दिनों के भीतर 3 नए डिस्ट्रिक्ट, 3 नए ज़िले बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ की अगर आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है इसकी कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के यानी कि सीएम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ वो हैं भूपेश बघेल। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ वो है रायपुर। इसी प्रश्न के अंदर यहाँ पर हमें 2 विकल्प और दिए गए हैं, पंजाब और हरियाणा। इनके बारे में भी वो जान लेते हैं, यानी कि जितना परीक्षा के लिहाज से उपयोगी है, जो संबंधित राज्यों से परीक्षाओं के अंदर पहले पूछा गया है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम ऑफ पंजाब वो हैं भगवंत मान। ये आप से हैं यानी कि आम आदमी पार्टी से। अब अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में तो वह हैं बनवारी लाल पुरोहित, यानी कि गवर्नर हैं पंजाब के। पंजाब से एक और बात आपको याद रखनी है, पंजाब पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद, क्योंकि यहाँ से भी देश विदेशों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो है शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। और आरिफ अलवी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी पाकिस्तान के। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें करेंसी क्या है, क्या पाकिस्तान की करेंसी क्या है, तो वह है पाकिस्तानी डॉलर। क्या है? पाकिस्तानी डॉलर पाकिस्तान की करेंसी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से एक और क्वेश्चन अभी कल भी आया था, जब हमने कल की करंट अफेयर पढ़ी थी, उसके अंदर चंडीगढ़ से ही वो संबंधित क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको चंडीगढ़ के अंदर प्रशासक बनते हैं, यानी कि चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। उस क्लास के अंदर वो सब बताया गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एलजी की नियुक्ति होती है और कहाँ पर प्रशासक बनाए जाते हैं। प्रशासक एक आईएएस ऑफिसर ही होते हैं अधिकतर, हालांकि किसी और को भी सरकार चाहे तो प्रशासक बना सकती है। तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं वो भी बनवारी लाल पुरोहित ही हैं, और चंडीगढ़ दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है। इसी प्रकार से वहाँ पर चंडीगढ़ को आपको यानी कल की करंट अफेयर में विस्तार से पढ़ाया गया है। अगर कुछ स्टूडेंट नए जो आज हैं जिन्होंने कल की करंट अफेयर हमारी वाली नहीं देखी है तो जाकर देख लें, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। तो यहाँ पर बात हो रही है हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। इस राज्य में राजनीतिक दल की बात करें कि हरियाणा में किस राजनीतिक दल की यानी कि किस पार्टी की सरकार है, तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। पंजाब में आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की, और हरियाणा में किसकी? बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। ये आम आदमी पार्टी से हैं भगवंत मान, और ये मनोहर लाल खट्टर किससे हैं? बीजेपी से हैं। अब अगर बात करें राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो वह है बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय यानी कि गवर्नर ऑफ हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श ग्राम पंचायत पहल के तहत हर गांव में आरओ का पानी पहुंचाने वाला, यानी कि एक प्रकार की पहल है आदर्श ग्राम पंचायत पहल। इसके तहत हर गांव में आरओ पहुंचाने, यानी कि आरओ का जो पानी होता है उसको पहुंचाने की कवायद, उसको पहुंचाने की एक प्रकार की पहल है ये। तो हर गांव में यानी कि पूरे गांव में यानी कि आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव भरतौल बना है। कौन बना है? भरतौल उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन गया है जहां पर घर घर में आरओ का पानी है। तो भरतौल बना है, ये बात आपको याद रखनी है। भरतौल ये किस जनपद में स्थित है? तो भरतौल बरेली में स्थित है। कहाँ पर? बरेली में। अब बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक जनपद है। मुजफ्फरनगर भी जनपद है, लखनऊ भी जनपद है, हालांकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है साथ साथ। इसी के अंदर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो उपयोगी क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यानी कि यूपी की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर अधिकांश पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। क्या? नवाबों का शहर। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। एक और क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे। अब बात यूपी के सीएम की करें तो इस राज्य के अंदर अगर बात करें किसकी सरकार है, तो यहाँ पर भी
बीजेपी की सरकार है और इस राज्य के जो सीएम हैं यूपी के वो हैं योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं। राजकीय वृक्ष की बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वो अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पक्षी है यहाँ का सारस अथवा क्रौंच, यानी कि पक्षी एक ही है, नाम इसके दो हैं, सारस कहिए या फिर क्रौंच कहिए। बारहसिंगा क्या है, ये बारहसिंगा यहाँ का राजकीय क्या है, राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्रौंच आप कहीं कहीं पर इस प्रकार भी लिखा हुआ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में राजपथ सेंट्रल विस्टा के लोन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। जो दिल्ली के अंदर राजपथ है सेंट्रल विस्टा, इसके लोन का नाम बदलकर अब सरकार कर्तव्य पथ करेगी। क्या करेगी, कर्तव्य पथ, यानी कि इसका नाम चेंज होगा कर्तव्य पथ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने स्कूलों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है। कितने ऐसे स्कूल हैं जिनके उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है। तो ये पीएम श्री योजना क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले स्कूलों की संख्या जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि 14,500 कितने 14,500 स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री योजना का, यानी कि वहाँ पर पीएम श्री योजना के तहत उन स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। अब ये पीएम श्री योजना है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। क्या, प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। क्या, प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि इस योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो शिक्षक दिवस हाल ही में 5 सितंबर को मनाया गया है। कब, 5 सितंबर को मनाया गया है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन ये क्या थे इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से उपयोगी है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, यानी कि इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति। कौन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1954 में इनको, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब, 1954। परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1954 में। अगर बात करें विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत के अंदर मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी जो दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन है। मदर टेरेसा को तो आप जानते ही, इनका नाम आपने पहले सुना भी होगा। तो जो चैरिटी दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल चैरिटी डे, ये मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। किस पर, पुण्यतिथि के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौवहन निगम एससीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो भारतीय नौवहन निगम यानी कि एससीआई के जो हाल ही में प्रबंध और अध्यक्ष बने हैं, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष, वो बने हैं विनेश कुमार त्यागी। कौन बने हैं, विनेश कुमार त्यागी। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एससीआई के बारे में जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। किसकी, एससीआई की। ये बात भी आपको याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1961 को, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर, मुंबई में। यहाँ पर आप हिंदी में नाम देख सकते हैं, भारतीय नौवहन निगम यानी कि एससीआई। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1961 को, मुख्यालय इसका यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक चलने वाला हैदराबाद मुक्ति दिवस के स्मरणोत्सव के मंजूरी किसने दी। यानी कि स्मरणोत्सव जो मनाया जाएगा ये इस प्रकार से, स्मरण उत्सव, ये इसका यानी कि संधि विच्छेद जब आप करेंगे आप जब आएगा स्मरण उत्सव। आप में सबने हिंदी तो पढ़ी ही होगी, तो स्मरणोत्सव ये इस प्रकार बन जाएगा। तो 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक, यानी कि पूरी तरह 1 साल तक। तो 1 साल तक हैदराबाद मुक्ति दिवस का स्मरणोत्सव को किसने मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है भारत सरकार ने। किसने, भारत सरकार ने। हैदराबाद मुक्ति दिवस यानी कि हैदराबाद का विलय किया गया था, जब विलय हुआ था भारत के अंदर, तो ये सब उसकी याद दिलाता है जब हैदराबाद को एक प्रकार से मुक्ति दिवस यानी कि उसी से संबंधित है। जब ये बात है 1948 की, 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हैदराबाद को पूरी तरह से 1948 में मिलाया गया था। तो भारत सरकार ने मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम की शुरुआत किस राज्य
के मुख्यमंत्री ने की है? तो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम की शुरुआत मेघालय के मुख्यमंत्री ने की है। किसने? मेघालय के सीएम ने। मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। क्या? शिलोंग यहाँ की राजधानी है। कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? राज्यपाल हैं शिलोंग के क्या? गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। कौन? मेघालय के। कहाँ के? मेघालय क्या हैं? गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं। शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। अब दो विकल्प और हैं प्रश्न के अंदर, अरुणाचल प्रदेश और असम। इनसे भी जानते हैं, यानी कि जो संबंधित क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा है गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये सीएम है पेमा खांडू, ये कैपिटल है ईटानगर। असम की बात कर लेते हैं। असम भी विकल्प में है। तो असम की कैपिटल दिसपुर है। राजधानी हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है हेमंता बिस्वा शर्मा। और जगदीश मुखी हैं राज्यपाल, यानी कि गवर्नर ऑफ असम है। कौन? जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई द्वारा ऋणदाताओं को डिजिटल ऋण मापदंडों का पालन करने के लिए कब तक का समय दिया गया है? किसको? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऋणदाता हैं, ऋणदाताओं को डिजिटल ऋण मापदंडों का पालन करने के लिए 30 नवंबर 2022 तक का समय दिया गया है। कब तक? 30 नवंबर 2022 तक का इनको समय दिया गया है। बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का पूरा नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी कोलकाता में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अगर बात करें कि स्थापना कोलकाता में हुई, मुख्यालय मुंबई में, तो वो कैसे? देखिए 1935 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2 वर्षों बाद यानी कि 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था कोलकाता से मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई कही जाती है, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश जो वित्त विभाग हैं, या फिर अगर एक प्रकार से हम कहें कि जो बैंक हैं ज़्यादातर के मुख्यालय मुंबई के अंदर ही हैं, तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना 1935 में हुई, लेकिन 2 साल बाद 1937 में शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। अगर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, कोलकाता, पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, तो वह है मुंबई। गवर्नर की बात करें कि इसके गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं, तो आपको याद रखना है आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से? 25वें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्पर्धा आयोग ने ऑनलाइन भुगतान फर्म फिलडेस्क के पेयू के कितने अरब डॉलर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो भारतीय स्पर्धा आयोग जो है उसने ऑनलाइन भुगतान फर्म बिलडेस्क के पेयू के कितने अरब डॉलर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो 4.7 अरब डॉलर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है भारतीय स्पर्धा आयोग ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिज ट्रस कहाँ की नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो लिज ट्रस हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। कहाँ की? यूके की। यूके की बात करें तो यूके का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम। इसकी कैपिटल लंदन है और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। क्या? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है और लंदन यहाँ की कैपिटल है। यूके का पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम है। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे वो भी इनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो कुछ वोटों से यानी कि लिज ट्रस के सामने यानी कि वो उप विजेता रहे, यानी कि यहाँ की जो विजेता बनी है वो बनी है लिज ट्रस, यानी कि लेकिन ये यहाँ पर अगर बात करें यूके चुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी यहाँ पर इस चुनाव में उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले इसी प्रश्न के अंदर विकल्प के अंदर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अमेरिका की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की वाशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं कौन? यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी और अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है जो बाइडन। कौन? जो बाइडन। कमला हैरिस है यहाँ की उपराष्ट्रपति। कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वह कमला हैरिस। जो बाइडन है यहाँ के राष्ट्रपति, ये बात आपको याद रखनी है। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, जो कि वाशिंगटन डीसी यहाँ पर 2 बार टाइप हो रहा है, इसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। विकल्प में ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है कैनबरा कैपिटल है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। एंथोनी एल्बनीज क्या है यहाँ की प्रधानमंत्री हैं? कौन? एंथोनी एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं एंथोनी एल्बनीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक की पुण्य कोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कर्नाटक की जो पुण्य कोटि दत्तू योजना है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी कि कर्नाटक सरकार की ओर से पुण्य कोटि दत्तू योजना जो शुरू की गई है, जो चल रही है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कर्नाटक सरकार की ओर से किसे बनाया गया है? तो किच्चा सुदीप अभिनेता हैं, इनको पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दक्षिण के ही अभिनेता हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब अगर बात करें यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। क्या? बेंगलुरु कैपिटल है यहाँ की और मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो बेंगलुरु है।
थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। आज की तो हमारी करंट अफेयर से पर पूरी होती है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा, जो भी हमारी क्लास आएगी, जो भी नई वीडियो आएगी